फिर पाकिस्तान के अंदर देखिए मोदी साहब को जरूरत से ज्यादा हाइप भी मिली, चाहे वो यूएई गए हों या बहरीन गए हों या सऊदी अरेबिया गए हों, तो ये तमाम वो मालिक हैं जिसमें ये मसला है। और पाकिस्तान अगर इफेक्ट होता है तो फिर जो हमसे वो तवक्को करते हैं सपोर्ट की, पाकिस्तान वो नहीं कर सकेगा। दुरुस्त। तो ये फिर इराक, लेबनान, सीरिया, ये बचेंगे नहीं मुल्क इसमें। सही है कि उन्होंने कहा जी ले लो जी पैसे वापस। ये पैसे वापस ले लो का फैसला कब और क्यों हुआ, आपकी क्या नज़र क्या कहती है? उन्होंने कहा जी ले लो जी पैसे वापस। ये पैसे वापस ले लो का फैसला कब और क्यों हुआ, आपकी क्या नज़र क्या कहती है? देखिए, इसमें जारी बात है, मैं नहीं समझता कि सऊदी अरब को पैसों की ज़रूरत है। यानी कि पाकिस्तान को थोड़ा टफ टाइम देने की, हाँ, वो काफ़ी देर से, दरअसल वो उनको ये है कि जैसे जो हमने मलेशिया में हम ना गए, जो एक प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान और टर्किश प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट और महातीर मोहम्मद साहब का एक प्लान था कि हम शायद एक पैरेलल शायद एक ग्रुप खड़ा किया जाए, जो उस वक्त इमरान खान साहब ने सुन तो ली बात, लेकिन शायद इमरान खान साहब उसके जो स्ट्रेटेजिक एंगल थे उसको शायद ना समझ रहे हों, लेकिन टर्किश और मलेशियन ज़रूर समझ रहे थे कि हम जो मुस्लिम डेमोक्रेट्स हैं उनका हम एक अलग ग्रुप बनाएं जिसमें टर्की हो, मलेशिया हो, इंडोनेशिया हो, उसमें ईरान भी आ सकता है। शिफ्ट करने की हाँ बात जी, थी वो, ईरान भी आ सकता है। तो वो बेसिकली सऊदी अरब इस चीज़ से खाइफ है कि विद इन द मुस्लिम वर्ल्ड अगर एक पैरेलल सेटअप खड़ा हो गया, याद होगा जब ट्रंप साहब पहली दफा सदर बने तो पहले में तो फिर मिलाया जाता है ना ताकतवर ममालिक को, पाकिस्तान को अपने साथ मिलाइए आप, अगर आपको कोई डर है कि पाकिस्तान आपके हाथ से निकल जाएगा। मेरा ख्याल है अगर वो समझते हैं कि पाकिस्तान को थोड़ा टफ टाइम देंगे, हार्ड मुश्किल से डील करेंगे तो ये ठीक रहेंगे, क्योंकि हमें इकोनॉमिकली बड़े डिपेंडेंट हैं। अच्छा। और हमारी रेमिटेंस भी 5-6 अरब डॉलर आती है। सो बेसिकली सऊदी अरब ये समझता है कि हमें ये जो पैरेलल सेटअप है ये नहीं खड़े होने देना चाहिए। आपको याद होगा कि जब ट्रंप साहब आए थे, पहला उन्होंने दौरा सऊदी अरब को अपना किया था, और उस पहले दौरे में तारीखी दौरा था, तारीखी दौरा, शाह सुलेमान साहब ने सारे मुसलमानों के लीडर को बुला के ट्रंप के पीछे खड़ा कर दिया और बताया ये कि सारी मुस्लिम दुनिया में फोटो जिसमें नवाज शरीफ साहब तीसरी लाइन पे खड़े हुए थे और यहाँ पाकिस्तान में बड़ी बहस हुई। सो मेरा ख्याल है कि बेसिकली सऊदी अरब आज भी दुनिया को, मगरब को ये कैश इन करना चाहता है, और वो समझता है कि इसको अभी बहुत तेजी से विद इन मुस्लिम वर्ल्ड एक आवाज बुलंद हो रही है। सो उसको कैसे रोका जा सकता है? पाकिस्तान को पता है कि हमारा प्रॉब्लम इकोनॉमी है, उनको पता है हमारा प्रॉब्लम कश्मीर है, हमारा प्रॉब्लम इंडिया है। सो लिहाजा वो हमें समझते हैं कि यहां से पाकिस्तान को खींचो। और दूसरी बात है कि देखिए, ये जो अनफिनिश्ड इश्यूज हैं, फलस्तीन हो जाए, कश्मीर हो, ये उनका कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए, इस वक्त की जो लीडरशिप है मुस्लिम उम्मा में, वो एक लेजिटिमेसी की जंग लड़ रही है, खासकर सऊदी अरब में देखा जाए। उनको अपनी, जब तक वो, जैसे मैं पहले कह रहा था, वो किंग नहीं बन जाते शाह सलमान साहब, वो ये टर्मोइल रहेगा और इसी तरह चीजें जो है ना वो। जल साहब, छोटी सी एक तमीद आपकी इजाज़त से मैं बांधना चाहूँगा। सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात का तकाजा ये है कि उसके पस मंज़र से हम पूरी तरह से आगाह रहें और अपने नाजरीन को भी आगाह रखें। ये दो मुल्कों के दरमियान, दो कौमों के दरमियान और दो मुसलमान कौमों के दरमियान रहने वाले ताल्लुकात हैं, जो कि ज़माने की सर्द व गर्म से हमेशा मुबर्रर रहे हैं और ज़माने की सर्द व गर्म से हट कर ही इनको देखा गया है, एक अलहदा लेंस से ही देखा जाता है। सऊदी अरेबिया के बारे में पाकिस्तान के अवाम यकीनी तौर पर जिस अक़ीदत और एहतराम को अपने दिलो दिमाग में महसूस करते हैं, उसकी कोई दूसरी मिसाल मौजूद नहीं है। हाल ही में सऊदी अरेबिया के साथ पाकिस्तान की जो रिलेशनशिप है, उसमें उस वक्त बज़ाहिर कुछ स्ट्रेन्ड सिचुएशन नज़र आई कि जब वो तेल की एडवांस या डेफर्ड पेमेंट के ऊपर जो एक अरेंजमेंट थी, उसमें तातुल की खबरें आईं। इसके अलावा जो कुछ क्रेडिट पेमेंट थी, पाकिस्तान स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास जमा शुदा रकम थी, उसको विड्रॉ करने की खबर सामने आई। फिर एक स्टेटमेंट हमने देखा शाह कुरैशी साहब से मंसूब, वो भी सामने आया। लेकिन इसके बाद एक बहस शुरू हो गई। अब क्योंकि हमारा डोमेस्टिक ऑडियंस जो है वो बहुत ज़्यादा जज्बाती है पाकिस्तान का, और बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है उस वक्त जब पाकिस्तान की सॉलिडेरिटी के हवाले से और पाकिस्तान की प्रेस्टीज के हवाले से कोई बात होती है, और जज्बात में फिर जज्बाती गुफ्तगू ऐसी होना शुरू हो जाती है कि जो हर्टफुल भी होती है। मैं चाहूँगा कि जनरल साहब आप आगाह कीजिए, असल पस मंज़र क्या है इस सारे मामले का? आया कि ये कोई तनाज़ा है भी या नहीं? पाकिस्तान ने कोशिश की पिछले दिनों एक कॉन्टैक्ट ग्रुप बनाने की और एक प्रेशर ग्रुप बनाने की यूएन जनरल असेंबली में जी। उसमें भी मिडिल ईस्ट के चंद ममालिक ने पाकिस्तान का साथ नहीं दिया और पाकिस्तान उसमें नाकाम रहा। हालांकि सिर्फ कश्मीर पे एक फोकस ग्रुप बनाने का था ये कि ताकि हम
पाकिस्तान का जो मुकदमा है वो इस्लामी दुनिया में खास तौर पर और आगे लेके चलें। और फाइनली मेरा ख्याल है जब ये OIC की जो मीटिंग बनाने की जो पाकिस्तान ने बार बार कोशिश की, उस पर जो रोड़े अटकाए गए, इस पे हमारे फॉरेन मिनिस्टर बहुत नाराज हुए और जायज है हमारा गुस्सा ये। ठीक है, कमर चीमा साहब आपसे मैं क्विकली इसके ऊपर कमेंट लेना चाहूँगा। जनरल साहब ने इसका एक पस मंज़र बता दिया आपको। कश्मीर इज़ दी बोन ऑफ कंटेंशन, क्योंकि फोकस ग्रुप बनाने की बात हुई चंद माह कबल तो उसको भी नज़रअंदाज करके आगे बढ़ गए। OIC में एक नाकामी पाकिस्तान को उठानी पड़ी। क्यों हो रहा है ये? क्या भारतीय इन्फ्लुएंस गल्फ़ कंट्रीज़ के ऊपर इतना ज़्यादा डोमिनेट कर रहा है इस वक्त? देखिए, इसमें पहली बात तो यह है कि भारत का इन्फ्लुएंस तो है ही है मिडल ईस्ट में, लेकिन मेरा ख्याल है कि जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि वो जो मुस्लिम उम्मा है वो जो एक नज़रियाती सियासत करती थी मुस्लिम ममालिक के इर्द गिर्द, वो अब नहीं कर रही। देखें, आपके पास जो फ़लस्तीन का इशू को देख लें या जो म्यांमार में हो रहा है वहाँ पे देख लें, जो मुसलमानों ने मुसलमानों के साथ ही किया वो भी देख लें, लीबिया हो, शाम हो, सीरिया हो, यमन हो, तो वो जो एक जो मुसलमानों का एक मौक़िफ़ होता ना था, जो इंपीरियलिस्ट पावर्स हैं या वो जो ऐसी पावर्स जो कि मुसलमानों को दबाना चाहती हैं, वो जो एक इंपीरियलिज्म के खिलाफ मुसलमानों की बगावत हुआ करती थी, वो ख़त्म हो गई है। अगर आप सऊदी अरब में देख लें, UAE में देख लें, जो GCC अभी देख लें ना कि वहाँ पे जो पॉलिटिक्स है वो OIC से कम हो के GCC, अरब लीग, और अरब लीग से कम हो कि गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल तक आ गई है। सो बजाय इसके कि सारे अरब ममालिक जो हैं वो OIC के बारे सोचें, वो सोच रहे हैं कि GCC में अपनी रिट कैसे कायम करनी है। सो सऊदी अरब को बड़े चैलेंजेस हैं, बल्कि अरब लीग भी अंडरमाइन हो चुकी है। सो ये जो रजीम, अब तो माशी चैलेंजेस भी आ गए, कोविड बिल्कुल ऐसे ही है। सो रजीम चेंज करना उनकी प्रायोरिटीज हैं। विद इन जो फिर नई लीडरशिप आ रही है, फिर मोहम्मद बिन सलमान साहब जो हैं वो अपनी रिट कायम करना चाहते हैं, क्योंकि वो जिस तरह पावर सर्कल में आए हैं, फिर वो क्राउन प्रिंस बने, अभी उनको पता है कि मैंने आगे जब तक मैं किंग नहीं बनता तो वो जो पावर को एस्टैब्लिश करना है तब तक वो किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं करना चाहते। और वो मगरब के साथ एक अपना जो टेसिट अलायंस है, और खासकर ट्रंप और अमेरिकन डीप स्टेट का साथ वो रखना चाहते हैं और पैगाम देना चाहते हैं कि हम मिल के काम कर रहे हैं। जैसे जैरेड कुशनर के साथ बड़ी करीबी दोस्ती जो फलस्तीन का प्लान आया। सो मेरा ख्याल है पाकिस्तान हम चाहते हैं, और हमारी भी कमजोरियां हैं, हम जब मर्जी कश्मीर मसले को उछाल देते हैं और जब दिल किया हम नीचे ले आते हैं। तो वो जो इनकंसिस्टेंसी हमारी तरफ से भी रही, उसने एक मिडिल ईस्ट में, और अरब ममालिक ने भी कहा कि शायद पाकिस्तान भी अब उतना इंटरेस्टेड नहीं रहा जितना पहले कभी था। अभी हमने कश्मीर को दोबारा पिछले साल 1.5 साल से उठा लिया है, तो दुनिया अब कहते जी पहले तो आपने हमें इन चीजों पे लगा लिया हुआ था और अभी आप आ गए हैं। सो मेरा ख्याल है कि एक तो विद इन द मिडिल ईस्ट में प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि उनकी रजीम चेंज भी करना था, मतलब उनकी जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है वो इस वक्त उनकी तरजीहात में ऊपर आई हुई है, ऊपर आई क्योंकि लेजिटिमेसी चाहते हैं ना बेसिकली। साहब, मुस्लिम उम्मा, ये मैंने तो बचपन से सुना है, मेरा और आपका बचपन तकरीबन एक ही वक्त का है। आजकल के बच्चे ये लफ्ज़ नहीं सुनते हैं। ये क्या था मुस्लिम उम्मा? मैं था का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ माजरत के साथ। क्या है ये मुस्लिम उम्मा की इस्तिलाह? एक तो ये कि अवाम की सतह पे देखिए चैलेंजेस मुस्लिम्स के एक तरह के रहे हैं, मुसलमानों के। वो कॉलोनियलिज्म में भी रहे, उन्हें ग़ुलाम भी बनाया गया, उनके वसाइल भी लूटे गए। तो जो दर्द है और जो कॉमन कॉज है वो फ़लस्तीन से लेके और वो कश्मीर तक हो, वो अफ़गानिस्तान तक वो कॉमन थे। तो ये स्ट्रीट पे तो हमें नज़र आती है कि मुस्लिम उम्मा का कॉन्सेप्ट आज भी मुस्लिम दुनिया में उनके मुसलमानों के दरमियान एक दर्द की शक्ल में मौजूद है। लेकिन जहाँ तक गवर्नमेंट्स, स्टेट्स और वो पॉलिसीज़ आ जाती है, वहाँ हमें मुस्लिम उम्मा नहीं। ये जदीद रियासतें हैं और हर रियासत का मफाद जो है वो मुस्लिम उम्मा से मुख्तलिफ है। अगर उम्मा की बात होती तो सऊदी अरब के आज इसराइल के मुकाबले में ईरान से अच्छे ताल्लुकात होते, तो और मलेशिया के साथ उन्होंने और टर्की के साथ ताल्लुकात उस तरह ना होते जिस तरह आज कह सकते हैं सेफली के उम्मा का कॉन्सेप्ट जो है वो आउटडेट हो चुका है। देखिए, एक तो जो आप बात करें ना कि मैं और आप ये बात करते हैं सऊदी अरेबिया के बारे में या सऊदी अरेबिया की पॉलिसी के बारे में, उसकी एक वैल्यू है। लेकिन इस किस्म के जो मामलात है दो कौमों के दरमियान, दो स्टेट्स के दरमियान, तो वो पब्लिकली जाहिर करने के बजाय बैकग्राउंड में या जिस तरीके से हमारी डिप्लोमेसी काम करती है वहाँ कन्वे किया जाना होता, तो वो ज़्यादा इस लिहाज से बेहतर होता कि हमारे ताल्लुकात की जो तलखी है वो पब्लिक डिबेट ना बन जाती। सही, एप्रोप्रिएट फोरम्स को इस्तेमाल होना चाहिए इस तरह के चाहिए। ठीक है। दूसरा, जहाँ तक ताल्लुक है, देखिए सऊदी अरेबिया का पैसा था, उन्होंने दिया था आपको, उन्होंने वापस मांग लिया।
ये सोचे बगैर कि क्या पाकिस्तान की डिफिकल्टीज क्या होंगी। वो ये ठीक है कि चाइना ने पाकिस्तान को टाइड ओवर करने के लिए पैसे देने शुरू कर दिए, तो ये सऊदी अरेबिया की जो पॉलिसीज में खुद भी जो एक जीरो बम है, जो उनकी जो कहा जाता है ना कोई कंसिस्टेंसी, जैसा भी चीमा साहब भी बात कर रहे थे, एक उस लिहाज से उनकी पॉलिसीज में नहीं है। वहां पर जो मेरी अपनी इतलात ये है कि शाही खानदान ने चूंकि रवायात को तोड़ दिया गया है जब से शाह सुलेमान बने हैं बादशाह फरमारवा सऊदी अरेबिया के, उन रवायात को तोड़ने की वजह से शाही खानदान के अंदर चपलकश बढ़ती जा रही है दिन ब दिन। ठीक है। और जो अभी क्राउन प्रिंस है, इनकी जो सपोर्ट जिस तरीके से वो चाहते हैं वो शायद शाही खानदान में भी नहीं है। बहरहाल अच्छा। अब ये जो मामला पाकिस्तान के लिए बना है, ये मेरा ख्याल है पैसों से ज्यादा, एक तो पैसों का डेफिनेटली वो मस्ट बी दी इमीडिएट कॉज जो भी था, लेकिन पैसों से ज्यादा जो सऊदी अरेबिया ने लगातार पाकिस्तान की दरख्वास्त को इस लिहाज से एक्सेप्ट नहीं किया कि वो इसी का इजलास बुलाया जाए, क्योंकि जब तक वो इसी का इजलास आए, इकट्ठे होकर मुसलमान लोग कोई बात करें तब बात बनती है। फिर पाकिस्तान के अंदर देखिए मोदी साहब को जरूरत से ज्यादा हाइप भी मिली, चाहे वो यूएई गए हों या बहरीन गए हों या सऊदी अरेबिया गए हों, तो ये तमाम वो मालिक हैं जिसमें ये मसला है। फिर जो पाकिस्तान का ईरान के साथ जो पाकिस्तान के ताल्लुकात हैं, देखिए पाकिस्तान के ईरान के साथ ताल्लुकात सऊदी अरेबिया की कॉस्ट पे नहीं है। ये सऊदी अरेबिया को ये बात समझ नहीं आती कि पाकिस्तान के साथ ईरान के ताल्लुकात में बेहतरी एक्चुअली अरब दुनिया के लिए बहुत बेहतर है, क्योंकि पाकिस्तान एक ऐसा इन्फ्लुएंस इस्तेमाल कर सकता है ईरान के साथ मिलकर जो इस खिते में अमन ला सकता है, स्टेबलाइज करने के लिए इस खिते स्टेबलाइज कर सकता है। हमारे जो अरब भाई हैं वो ये बात नहीं समझ रहे हैं कि अगर खुदा ना खास्ता ईरान में गड़बड़ होती है तो पाकिस्तान डायरेक्टली इफेक्ट होगा, और पाकिस्तान अगर इफेक्ट होता है तो फिर जो हमसे वो तवक्को करते हैं सपोर्ट की, पाकिस्तान वो नहीं कर सकेगा। दुरुस्त। तो ये फिर इराक, लेबनान, सीरिया, ये बचेंगे नहीं मुल्क इसमें। सही है। तो शायद ऐसी सूरत हाल पैदा हो जाती है जैसे बज़ाहिर इस वक्त हुई हुई है